दोस्तों, पैसा किसको अच्छा नहीं लगता। जब से इंसान को समझ आना शुरू होता है तब से ही उसको पैसे की वैल्यू पता चलना शुरू हो जाती है। बचपन में जब हम चॉकलेट खाते थे तो हमें बोला जाता था कि बच्चा, इसके लिए पैसा लगता है। जब हम कोई खिलौना खरीदना चाहते थे तो हमें यही बोला जाता था कि बाबू, पैसे से मिलते हैं खिलौने। जब हम बचपन में रोते थे तो लोग हमें पैसे देकर चुप करने की कोशिश करते थे। तभी से हमें यह पता चलने लगता है कि पैसे की बहुत वैल्यू है। इस दुनिया में पैसे बिना कुछ भी नहीं मिलता। इसके लिए 10 रुपए चाहिए, उसके लिए 20 रुपए चाहिए, अगर ये खरीदना है तो 50 रुपए चाहिए। ऐसा ही हमारा बचपन गुजरता है और हम धीरे धीरे पैसे की वैल्यू समझने लगते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम अमीर बनने की, या ये कहें कि अमीरों की 6 आदतों के बारे में बात करेंगे जिनकी वजह से वो लोग अमीर बने हैं। जिन आदतों की वजह से आज वो लोग अमीर हैं, आज हम उन्हीं आदतों के बारे में बात करने वाले हैं। अगर इन आदतों को आप अपना लेते हो तो आप भी अमीर बन सकते हो। दोस्तों, अमीर कोई जन्म से नहीं होता है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो अमीर घर में पैदा होते हैं, लेकिन जो मेहनत करके अमीर बनता है उसका मजा कुछ और ही होता है। दोस्तों, ये 6 वो आदतें हैं जिन्हें सीखकर आप भी अमीर बन सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में अमीर लोगों के रूल्स, उनके माइंडसेट, उनकी प्लानिंग के बारे में समझेंगे। इस वीडियो में जानेंगे कि वो कौन सी आदतें हैं जिन्हें छोड़ने या अपनाने से एक गरीब और एक मिडिल क्लास का इंसान भी बहुत आसानी से बिलियनियर या मिलेनियर बन सकता है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बात और क्लियर कर देता हूं कि भाई, आसानी का मतलब ये नहीं है कि आप घर में बैठे बैठे वीडियो देखने या ऑडियो बुक सुनने से आप अमीर बन जाएंगे। तो भाई, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसके लिए आपको काम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, एक्शन लेना पड़ेगा और इन नियमों का पालन करना पड़ेगा। तब जाकर आप अमीर बन पाएंगे। बिना मेहनत के मेरा भाई कुछ नहीं होता। अगर आप जैसी मेहनत करोगे तो आपको उसका रिजल्ट भी वैसा ही मिलेगा। कोई भी इंसान अपने जन्म से ना तो अमीर होता है ना ही सक्सेसफुल होता है। हाँ, ये मान सकते हैं कि किसी को उसके बाप दादा का धन मिल जाता है, लेकिन आप ये भी तो सोचिए कि उन लोगों ने भी तो मेहनत की है। कोई उनके पास पैसा आसमान से तो टपका नहीं है। लेकिन सबसे मेन बात तो यह है कि जो मजा खुद से अमीर बनने में है वो बाप दादा के पैसों से अमीर होने में नहीं है। और ऐसा कौन कर सकता है? तो भाई, ऐसा वही कर सकता है जिसके पास अमीरों वाला माइंडसेट होता है। तो चलिए अब जानते हैं अमीरों के माइंडसेट के बारे में, उनके 6 गोल्डन रूल्स के बारे में, जो अगर आप सही ढंग से समझ लेते हैं तो आपको या किसी को भी अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, उन 6 नियमों को जानने से पहले आप लोगों से बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यार, आप लोग वीडियो में खो जाएं। इससे पहले प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी दबाकर ऑल को जरूर सेलेक्ट कर लें। तो दोस्तों, उन 6 नियमों की लिस्ट में जो पहला नियम है वो है कि हमेशा अपनी सोच बड़ी रखो। अमीर लोग शुरू से ही अपनी सोच को बड़ी रखते हैं। वो लोग अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर काम करते हैं। उन लोगों की सोच ये रहती है कि भाई, लाइफ में कुछ बड़ा करना है, मुझे भी अमीर बनना है, उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़ जाए करूंगा, किसी भी आदत को छोड़ना पड़ जाए छोड़ूंगा, कोई भी नई आदत अपनानी पड़ जाए अपनाऊंगा, कुछ भी करना पड़ जाए करूंगा, बस मुझे अमीर बनना है, ढेर सारा पैसा कमाना है, इसके लिए कुछ भी करूंगा। अगर आपको भी अमीर बनना है तो आपकी हैबिट भी यही होनी चाहिए कि भाई, कुछ बड़ा करना है, कुछ बड़ा सोच कर चलना है। कुछ सोचोगे तभी तो उस डायरेक्शन में काम कर पाओगे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक तरफ तो आपका ख्वाब अमीर बनने का है और दूसरी तरफ आप अपना कंफर्ट जोन छोड़ना ही नहीं चाहते। अगर आपकी ऐसी सोच है तो ऐसे में आप अमीर तो क्या, आप अच्छे से अपना घर भी नहीं चला पाएंगे। कंफर्ट जोन में रहकर आप कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। ऐसे ही कोई अमीर नहीं बन पाता। अमीर व्यक्ति हमेशा अवसर की तलाश में रहते हैं। वो हर उस अपॉर्चुनिटी पर ध्यान देते हैं जिससे कि उन्हें सफलता मिल सके, जो उन्हें कामयाब बना सके। इसलिए आपको जब भी कोई अवसर मिले तो उसे अनदेखा नहीं करना चाहिए, बल्कि उस अवसर पर तुरंत एक्शन लेना चाहिए। आपको इतना अलर्ट रहना चाहिए कि अगर आपको ऐसा लगे कि ये कोई गोल्डन अपॉर्चुनिटी है पैसा कमाने की, बिजनेस करने की, अपने आप को धनवान बनाने की, यहां से मनी फ्लो हो सकता है, यहां से मैं बहुत जल्दी अमीर बन सकता हूं, अगर आपको ऐसा लगता है तो उस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को तुरंत पकड़ लो। आपको उसको छोड़ना नहीं है। अगर आपने उसे छोड़ दिया तो भाई, बाद में सिर्फ और सिर्फ पछतावा ही हाथ लगेगा। बाद में सिर्फ अफसोस होगा कि यार, काश मैं उस दिन वो काम कर लिया होता तो आज मेरे पास भी पैसा होता, मेरे पास भी घर होता, गाड़ी होती, मैं भी अमीर होता,
तो भाई ये बात हमेशा याद रखना कि अगर आपको अवसर मिल रहा है ना, तो यार उसे मिस मत करना, वरना जीवन भर पछताते रहोगे। नियम नंबर 2, इंप्रूव योर स्किल्स। अगर आप कुछ भी नया शुरू करने जा रहे हैं तो पहले ये कंफर्म कर लें कि आपको कौन सा काम पसंद है। तो पहले आप अपने पसंदीदा 10 कामों को लिख लें, यानी आप उन 10 कामों की लिस्ट बना लो। फिर उनमें से जो आपको सबसे ज्यादा पसंद है, तब उसके बारे में पढ़ो, उसके बारे में अच्छी नॉलेज इकट्ठा करो, उस काम में इतने एक्सपर्ट हो जाओ कि लोग तुम्हें देखकर पहले ही बोल दें कि अब ये काम हो गया, अब ये कंपनी ग्रो कर लेगी। क्यों कर लेगी? भाई फला इंसान इस कंपनी को ज्वाइन कर लिया है। अगर आप अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आपको 6 महीने में ही उस काम के रिलेटेड इतनी पहचान बना लेनी है कि जैसे आप 6 साल से उस काम को कर रहे हैं। और ये सब कैसे होगा? ये होगा स्किल्स से, नॉलेज से। अगर आपने अच्छी नॉलेज गेन कर ली तो ये सब बहुत आसान हो जाएगा। आप अपने काम के बेस्ट बन जाओ, उस लाइन के बेस्ट बन जाओ। आपको अगर कुछ पैसा देकर सीखना पड़ रहा है तो भी सीखो, क्योंकि अगर आपकी स्किल्स परफेक्ट होगी तो यार पैसा बहुत आएगा। बिना स्किल्स के आप जितना पैसा 10 साल में कमाओगे, उतना पैसा आप परफेक्ट स्किल्स के साथ 3 साल में कमा लोगे। आप अपने आसपास में ये तो देखा ही होगा कि एक इंसान 18 की उम्र में कमाने लगता है, तो वहीं एक इंसान 25 की उम्र तक कुछ ना कुछ सीखता होता है। फिर वो कुछ भी हो सकता है, कोई भी स्किल्स हो सकती है, इंजीनियर, डॉक्टर, बिजनेस, कोई भी स्किल्स हो सकती है। लेकिन जब वो उस स्किल्स का मास्टर बनकर निकलता है तो वो 2 से 3 साल में इतना पैसा कमा लेता है कि सामने वाला 10 साल में भी नहीं कमाया होता। ये होती है स्किल्स की ताकत। आपको भी यही करना है। किसी भी फील्ड में अपने आप को परफेक्ट कर लो, फिर तुमको अमीर होने से कोई नहीं रोक सकता, सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। नियम नंबर 3, पैसा कमाने का एक रूल है। T for T means thoughts, F means feeling, A means action और R means results। थॉट्स, फीलिंग, एक्शन, रिजल्ट्स, T for रूल के अनुसार ही। हमारे थॉट्स की वजह से फीलिंग क्रिएट होती है। पहले थॉट्स आते हैं, उसके बाद में फीलिंग आएगी। थॉट्स की वजह से हमारी फीलिंग्स हमारे एक्शन को फोर्स करती है और हमारे एक्शन के बेस पर हमको रिजल्ट मिलता है। यानी जैसा आप सोचोगे वैसा ही आपके चारों तरफ का माहौल क्रिएट हो जाएगा, वैसे ही आपको रिजल्ट्स भी मिलने लग जाएंगे। इसे ऐसे समझते हैं, मान लो अभी आप शहर गए, शहर जाने के बाद आपने सोचा कि कोई काम ढूंढ लेता हूं। ये क्या था? ये है आपके थॉट्स। अब अपने कोई काम यानी नौकरी ढूंढने की सोची है। ये सोचते ही आपको नौकरी वाली फीलिंग होने लगेगी, यार मेरे पास नौकरी होगी तो यार मैं भी लोगों की तरह ही अच्छा पैसा कमाऊंगा, अपनी ख्वाहिशें पूरी करूंगा, मेरे पास भी घर होगा, गाड़ी होगी, एक अच्छी सी नौकरी होगी, वगैरह वगैरह। ये क्या थी? ये थी आपकी फीलिंग। आपकी फीलिंग कहां से आई है? आपकी फीलिंग आपके थॉट्स से आई है। इसके बाद आपका एक्शन होगा। पहले हमने सोचा, फिर उसे महसूस किया, अब उसे करने की बारी आई है, यानी एक्शन। जब हम एक्शन लेते हैं यानी कोई काम शुरू करते हैं और फिर उस काम को करते करते हमें सफलता मिल जाती है, यानी हमारा रिजल्ट आ जाता है, हम सफल हो जाते हैं। तो ये क्या था? ये था एक्शन और फिर रिजल्ट। तो दोस्तों, अगर हमें कोई काम करना है तो हमें इन चारों चीजों का इस्तेमाल करना होगा। अब यहां पर एक और बात निकल कर आती है कि अगर आपके थॉट्स जैसे होंगे वैसे ही आपकी फीलिंग होगी, और जैसी आपकी फीलिंग होगी वैसा ही आपका एक्शन होगा, और जैसा आपका एक्शन होगा वैसा ही आपका रिजल्ट होगा। भाई ऐसा तो होगा नहीं कि आप बोए गेहूं और आप सोचो कि चावल काटने को मिल जाए। ये तो आप भी जानते हो कि आप जो बोओगे वही काटोगे। इसीलिए अगर आप जो सोचोगे वैसे ही आप बनोगे। बड़ा सोचोगे तो बड़ा बनोगे, छोटा सोचोगे तो छोटा बनोगे। बिजनेस के बारे में सोचोगे तो आप बिजनेसमैन बनोगे, नौकरी के बारे में सोचोगे तो आप एक नौकर बनोगे। जैसे कि एक व्यक्ति पैसे की सेविंग करता है इस थॉट्स के साथ कि ये पैसा उसके बुरे वक्त में काम आएगा, यानी बुरे वक्त के डर वाली फीलिंग के साथ में वो एक्शन लेता है। बुरे वक्त के बारे में सोचकर पैसा बचाना शुरू करता है। वो ज्यादा कमाने पे ध्यान नहीं देता, इन्वेस्ट करने पे उसका ध्यान नहीं जाता, सिर्फ पैसा बचाने पे ध्यान रहता है, वो भी बुरे वक्त के लिए। तो यार जैसे उसके थॉट्स होते हैं उसी हिसाब से एक माहौल क्रिएट हो जाता है, यानी घूम घुमा कर उसका बुरा वक्त आ जाता है। जबकि वहीं पर अगर कोई व्यक्ति थॉट्स रखता है कि उससे अमीर बनना है, सक्सेसफुल बनना है, उसे बहुत सारा पैसा कमाना है, तो इसी फीलिंग के साथ वो बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट कर लेता है, रिस्क लेता है, एक्शन लेता है। थॉट्स के रिजल्ट पर उसको फाइनेंशियल डिसिप्लिन को फॉलो करते हुए फाइनेंशियल फ्रीडम मिलती है, वो रिच बन जाता है। इसीलिए अगर आपको अमीर बनना है
सक्सेसफुल बनना है, ढेरों पैसा कमाना है, तो भाई आपकी सोच सकारात्मक होनी चाहिए, यानी आपके थॉट्स पॉजिटिव होने चाहिए। इसीलिए कहते हैं कि सकारात्मक सोच आपको सफल बनाती है, नकारात्मक सोच आपको नर्क में ढकेलती है। तो भाई अपनी सोच सकारात्मक करो और अमीर बन जाओ। नियम नंबर 4 जो आपको अमीर बना सकती है वो है सीखना। अमीर लोग हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखने की कोशिश करते रहते हैं। आपको काम तो करना ही है, लेकिन साथ में आपको कुछ नया सीखना भी है। अगर आप कुछ नया नहीं सीख रहे हो, खुद को अपडेट नहीं कर रहे हो, तो आपको सक्सेस होने का या अमीर बनने का कोई रास्ता नहीं मिल सकता। दोस्तों, अगर आपको सफलता पानी है, अमीर बनना है, सक्सेस अचीव करना है, तो आपको लगातार खुद को बेस्ट बनाने की कोशिश करते रहना चाहिए। जब आप किसी चीज में बेस्ट होते हैं तो अपॉर्चुनिटी आपके पास खुद ब खुद आ जाती है। किसी चीज का एक्सपर्ट बनने के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि कभी भी सीखना बंद ना करें। आपने देखा होगा या फिर ये आपके साथ भी हुआ होगा कि अगर आप कोई गेम खेलते हैं, स्पोर्ट्स, क्रिकेट, फुटबॉल या कोई भी गेम, तो अगर आप लगातार खेलते रहते हैं तो आपकी प्रैक्टिस होती रहती है, और जब आपकी प्रैक्टिस होती रहती है तो आपका गेम दिन प्रतिदिन और बेहतर होता जाता है। इसी तरह बिजनेस में भी होता है। अगर आप सीखते रहते हैं तो आपकी नॉलेज बढ़ती रहती है और आप दिन प्रतिदिन आगे की ओर बढ़ते रहते हैं। सफल लोग खुद को बेहतर बनाने में टाइम, एनर्जी और कुछ ना कुछ नया सीखते रहते हैं, और ये आपके लिए भी सबसे फायदेमंद इन्वेस्टमेंट हो सकता है। जो अमीर लोग होते हैं वो लोग फाइनेंशियल एसेट्स पर बाद में इन्वेस्ट करते हैं, पहले अपने ज्ञान पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, यानी जो उनका गोल है उसके बारे में सीखने पर इन्वेस्ट करते हैं। अमीर लोगों की तरह आपको इस बात को समझना होगा कि अपने आसपास बदलती दुनिया के अनुसार खुद को लगातार बदलते और सीखते रहना जरूरी है, ताकि बदलावों को और दुनिया को अच्छे से समझ सको। जब लर्न करोगे तभी ग्रो करोगे। उसके बाद में आपको कमिटमेंट करना है। आपको खुद को यह याद दिलाना है कि आपको रिच बनना है, ढेर सारा पैसा कमाना है। क्या आप इसके लिए 100% तैयार हो कि भाई मुझे भी अमीर बनना है, मुझे भी ढेर सारा पैसा कमाना है? नेवर फॉरगेट योर मिशन। खुद के लिए गए फैसलों पर कमिटेड रहना चाहिए। आपको अपना पर्सनल टाइम उन्हीं चीजों के लिए खर्च करना चाहिए जो आपको अमीर और सक्सेसफुल बनाने में आपकी मदद करें। अगर आप में कमिटमेंट की कमी है और आप अपना कीमती समय यूं ही मौज मस्ती में बर्बाद कर रहे हो, तो फिर आप दिल से ये नहीं चाहते कि आप भी अमीर बनो। स्ट्रांग माइंडसेट होना बहुत जरूरी है। सफल व्यक्ति कभी भी अपनी प्रॉब्लम्स को खुद से बड़ा नहीं मानता। आपको भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि प्रॉब्लम तो आती जाती रहती है, वो कभी छोटी होती है तो कभी थोड़ा बड़ी होती है, लेकिन उनके सामने हार नहीं मानना है। उन्हें हमेशा अपने गोल से छोटा समझना है। जो अमीर लोग होते हैं ना, वो लोग भी ऐसा ही करते हैं। उनका माइंडसेट होता है कि अगर कोई समस्या बिजनेस में आ रही है तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। बिजनेस या लाइफ में समस्या का आना तो आम बात है, उसका कोई ना कोई सॉल्यूशन तो निकल ही आएगा। मुझे किसी भी प्रॉब्लम से हार नहीं मानना है, मुझे किसी भी प्रॉब्लम के सामने झुकना नहीं है, मुझे उसका डर कर सामना करना है, उसका मुकाबला करना है। अपना माइंडसेट ऐसा रखना है कि अगर आपके सामने कैसी भी प्रॉब्लम्स आ जाएं, तो आपको उस समय शांति रखते हुए उसे सॉल्व करना है, ना कि आपको घबराना है। अगर आप ऐसा करने में सफल हो गए तो आप अपने फील्ड में बहुत जल्दी सक्सेसफुल और रिच बन सकते हो। नियम नंबर 5, अगर आपको अमीर बनना है तो आपको सैलरी और सेविंग पर नहीं बल्कि इन्वेस्टमेंट पे भी ध्यान देना चाहिए। आपको सैलरी और सेविंग्स पर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए। इसके लिए आपको अपनी रेगुलर इनकम से बचत करनी चाहिए। क्या आप ये जानते हैं कि हर साल आपके पैसे की वैल्यू कम हो जाती है? अगर महंगाई की रेट को देखें तो इस साल आप 100 रुपए में जितनी चीज खरीद पाते हैं, अगले साल उतनी ही चीज खरीदने के लिए हो सकता है आपको 120 रुपए देना पड़ जाए। अगर आप अपनी बचत पे केवल 5 से 6% रिटर्न पा रहे हैं, तो सोच लें कि आपका जो पैसा है ना, वो पड़े पड़े घटते जा रहा है। इसलिए हर महीने अपनी कमाई का कम से कम 1/4 हिस्सा बचाओ। ज्यादा बचा पा रहे हो तो और अच्छी बात है, लेकिन अगर आप ज्यादा नहीं बचा पा रहे हैं तो 1/4 हिस्सा तो बचाना ही चाहिए। उसके बाद इन्वेस्टमेंट के बारे में सीखें। अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं पता तो इन्वेस्टमेंट की नॉलेज लें, फिर वो अपना सेव किया हुआ पैसा उसमें लगाएं जो बेहतर रिटर्न दे रही हो। मैं किसी कंपनी या किसी चीज का प्रचार नहीं कर रहा हूं जो मैं किसी के बारे में पर्सनली बोलूं कि आप इसमें इन्वेस्ट करें। ये आप खुद डिसाइड कर सकते हैं। बस कुछ एग्जाम्पल दे सकता हूं, जैसे कि म्यूचुअल फंड हुआ, अच्छे स्टॉक ले सकते हैं, या फिर कोई रियल स्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि जमीन लेकर उसे रेंट में दे दो
फ्लैट लेकर उसे रेंट में दे दो, और कोई भी आइडिया अगर आपके माइंड में हो जो आपको अच्छा रिटर्न दे सके, आप वहां अपना पैसा लगा सकते हो। ये आप खुद समझ सकते हो कि हमें कहां अपना पैसा इन्वेस्ट करना है। वो कोई भी जरिया हो सकता है जहां पे आप अपना पैसा लगा सकते हो। एक बात और याद रखना है आपको कि आप कहीं भी अपना पैसा इन्वेस्ट करो, लेकिन वो लॉन्ग टर्म के लिए करो, जैसे कि 20 साल, 25 साल, 30 साल के लिए। ये अभी आपको बहुत लंबा टाइम लग रहा होगा, लेकिन टाइम निकलने में टाइम नहीं लगता। ये बात आपको बताने की जरूरत नहीं है, ये तो आपको भी पता ही होगा। देखिए भाई, अगर आप ऐसा ही करोगे तो आप छोटे से अमाउंट से करोड़ों रुपए बना सकते हो। और ये कैसे होगा? आपको करोड़पति कौन बनाएगा? आपको करोड़पति आपका पैसा बनाएगा। आप अमीर तभी बन पाओगे जब आप पैसे से पैसा बनाना सीख जाओगे। अमीर इंसान पैसों के लिए नहीं, बल्कि पैसा उनके लिए काम करता है। इसका मतलब यह है कि वो अपने पैसे को इस प्रकार से इन्वेस्ट करते हैं कि उनके पैसे से पैसा बनता रहता है। अगर आप पैसे से पैसा बनाना आना सीख गए, सही समय पर इन्वेस्टमेंट के लिए सही ऑप्शन पर ध्यान देना सीख गए, तो आपकी मेहनत का बेस्ट रिजल्ट आपको मिल सकता है। इसके लिए आपको मनी मैनेजमेंट सीखना होगा। हम टाइम मैनेजमेंट की बात करते हैं, हम डिसिप्लिन की बात करते हैं, हमें मनी मैनेजमेंट की भी बात करनी होगी। पैसा कैसे मैनेज किया जाए ये समझना होगा। जितना ज्यादा मनी मैनेजमेंट करोगे, इन्वेस्ट करोगे, उतना ही जल्दी आपको फायदा मिलेगा। इसलिए आजकल के यूथ को यह समझना बहुत जरूरी है कि उन्हें सही समय पर सही फैसला लेकर अपने काम से अच्छे पैसे बनाकर उन्हें सही जगह पर इन्वेस्ट करना चाहिए और उसका फायदा उठाना चाहिए। नियम नंबर 6 है जो आपको अमीर बना सकती है, वो है रिस्क लेना। रिस्क लेने से कभी मत डरना। अगर आप रिस्क लेते हैं तो आप जीरो बन जाओगे या फिर हीरो बन जाओगे। जीरो से ज्यादा माइनस में आप जा ही नहीं सकते हैं। जितने रिस्क उठाओगे, जितना निडर होकर अपने कदम उठाओगे, उतने ही आपके चांस अमीर होने के बढ़ते हैं। रिस्क आपको अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से लेना है। मैं ये नहीं कहता कि आप कोई ऐसा रिस्क उठा लो कि आप अगले दिन सीधा रोड पे आ जाओ। नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहता। देखिए, हर आदमी की रिस्क लेने की प्रोफाइल अलग अलग होती है। जितना आप रिस्क ले सकते हो, जितना आपको अलाउ हो, बस उससे थोड़ा सा ज्यादा आपको रिस्क लेना है। हर दिन अपनी कैपेसिटी बढ़ाते रहो रिस्क लेने की, रिस्क लेते रहो। अगर आपको अपने पैसे डूबने का डर होगा ना, तो आप कभी भी उसे इन्वेस्ट करके कुछ नया शुरू नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये गेम है मनी का। मनी का गेम कभी भी डर के साथ मत खेलो, वरना 100% आप हार जाओगे। और निडर होकर खेलोगे तो आप 100% जीत जाओगे। आपको निडर होकर रिस्क लेना है। ये सोचकर रिस्क लो कि ज्यादा से ज्यादा क्या होगा। बस यही होगा कि जो पैसा मैंने सेव किया है वही पैसा जाएगा। फिर से कुछ करेंगे, फिर से कोई नई शुरुआत करेंगे। अगर आप रिस्क लेते हो, अगर आप अपना कोई काम शुरू करते हो, तो आपको आगे चलकर अफसोस नहीं होगा। आने वाले 10 सालों के बाद आप ये नहीं सोचोगे कि काश मैंने वो काम कर लिया होता, काश मैं फला चीज में पैसा इन्वेस्ट कर दिया होता। आने वाले समय में आपको ये अफसोस नहीं होगा। बस अगर किसी चीज की जरूरत है ना, तो वो है सही गाइडेंस की। अगर लाइफ में कुछ भी बड़ा करना है तो भाई रिस्क तो लेना बनता है। एक बात और याद रखनी है, वो ये है कि अगर आपने रिस्क ले लिया तो भाई खुद के अंदर इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस तो होना चाहिए कि आप खुद को, अपने विचारों को, अपनी स्किल को प्रमोट करके मार्केट में खुद की वैल्यू तो बढ़ा ही लोगे। इतना खुद के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस तो होना चाहिए। अगर आपको ये लगता है कि आपके अंदर इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस है, तभी आप रिस्क लेना, वरना आप जैसे हो वैसे ही रहना। जबरदस्ती का रिस्क मत लेना, वरना आपका लॉस हो जाएगा। आप रोड पर आ जाओगे। अगर आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस है तो रिस्क लो, और अगर आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है तो पहले उसे डेवलप करो, फिर रिस्क लो। तो चलिए दोस्तों, वीडियो के लास्ट में इन 6 नियमों को जल्दी से रिवाइज कर देते हैं। नियम नंबर 1, आपको बड़ा सोचना है, बेस्ट अपॉर्चुनिटी पर ध्यान देना है। नियम नंबर 2, आपकी पर्सनल स्किल को डेवलप करते हुए खुद के टारगेट्स बनाकर, खुद के डिसीजंस लेकर उन पर मेहनत करनी है। नियम नंबर 3, थॉट्स, फीलिंग, एक्शन, रिजल्ट के लिए आपको पॉजिटिव थिंकिंग रखनी है। नियम नंबर 4, सीखने के लिए हमेशा तैयार रहना है, अपने कमिटमेंट पर रहना है, किसी भी प्रॉब्लम से घबराना नहीं है, स्ट्रांग माइंडसेट रखना है। नियम नंबर 5, पैसे से पैसा बनाना सीखना है, बचत करते हुए सही समय पर इन्वेस्टमेंट करना बहुत जरूरी है। नियम नंबर 6, रिस्क लेना है। अगर आपको अमीर बनना है तो आपको रिस्क लेना होगा, लेकिन अपने हिसाब से। तो दोस्तों, ये थे वो 6 नियम जिसे अगर आप अपनाते हो
तो आप भी अमीर बन सकते हो। ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी दबाकर ऑल को जरूर सेलेक्ट कर लेना। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना रखिए ख्याल और हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद।